लाखों करोड़ों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट पर मौजूद थे, वो जो डायनासोर्स मौजूद थे, इतने बड़े बड़े मुंह थे जिनके, जिंदा आदमी को एक नवाले की तरह निगल लेते थे। वो डायनासोर, उससे भी बड़े बड़े जानवर थे उस वक्त मौजूद थे, अब जो एक्सटेंट है। उस दौर के इंसान, परिंदे, पौधे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जब वो मर गए और उनके वजूद इस जमीन, इस मिट्टी के अंदर वो दफन हो गया, उसके ऊपर लेयर्स बाय लेयर बहुत सारी टनों मिट्टी ऊपर आ गई, तो नीचे दफन होकर उनके फूसिल्स के साथ कुछ यूं हुआ। उनकी फूसिल्स वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई। डिकम्पोजर्स आ गए, बैक्टीरिया, स्कैवेंजर्स वगैरह। उन्होंने इन फूसिल्स को, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। अच्छा, डिकम्पोज होने के बाद इससे एक चीज बन गया जिसको हम कहते हैं पीट। और पीट पर चूंकि टनों मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है, लेयर बाय लेयर इतना सारा साइल इस पर पड़ा हुआ है, इतनी ज्यादा मिट्टी है, तो प्रेशर तो होगा ना उन फूसिल्स के ऊपर, उस पीट के ऊपर जो फूसिल्स से बना है। तो उस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इस पीट से ये फ्यूल्स बन गए जिनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और यही फॉसिल फ्यूल्स, दे आर मेनली द सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनसे हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो निकाल सकते हैं और निकाल रहे हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो है, एनिमल्स बजाते खुद इस वक्त जो है, ये हमारे अंदर सलाइवा बन रहा है ना, इस सलाइवा के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है, हमारे एंजाइम्स बन रहे हैं, हमारे वजूद के अंदर, सेल्स के अंदर जो कंपाउंड्स है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये लंच में गाजर खाते हो ना आप, रोटी खाते हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। गोश्त खाते हो, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। चावल खाते हो, उसके अंदर घी जो होता है, दैट इज लिपिड, फैट्स, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर जो सोर्स आपके बुक में मेंशन हुआ है, उस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो है फॉसिल फ्यूल्स, इसलिए हम फॉसिल फ्यूल्स पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स वो वजूद में आ गए। ठीक है, अच्छा, अब फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं? इसमें कोल आता है, इसमें पेट्रोलियम आता है, इसमें नेचुरल गैस आता है। कोल, कोयला, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर घरों में जो हम जलाते हैं या इंडस्ट्रीज में जलती है, वो ये कोयला नहीं होता। जो कोयला हम कोयले के कान से निकालते हैं, जमीन से जो कोल निकलता है, वो ये कोयला हम घरों में, इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट नहीं जलाते। घरों, इंडस्ट्री में जो हम जलाते हैं, वो इससे हम निकालते हैं, उसको हम कुक कहते हैं। ठीक है, और कुक्स, इस कोल से 4 किस्म के तकरीबन और कंपाउंड्स निकलते हैं। किस तरह से वो भी आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये एक सॉलिड शेप है फॉसिल फ्यूल का, ब्लैक है कलर में और मुख्तलिफ शक्लों में अवेलेबल है। जिसके अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा कम है उसको हम लिग्नाइट कहते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा है उसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं। बात यहां तक समझ में आ रही है या नहीं? अच्छा, पेट्रोलियम, पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। सो ये पहली बात तो ये कि लिक्विड स्टेट में है। दूसरी बात ये कि तकरीबन ब्राउन कलर में होता है, डार्क ब्राउन कलर में। तीसरी बात ये कि ये लिक्विड स्टेट, क्योंकि ऑयल है, रॉक ऑयल लिक्विड स्टेट में है, इससे बू भी निकलती है और वो अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट ये बू निकलती है, स्मेल इसका होता है। अब रॉक ऑयल, इसका मतलब वाज़ेह है कि चट्टानों के अंदर ये मिलता है रॉक ऑयल, इसलिए हम इसको कहते हैं। और नेचुरल गैस, इससे पता लगता है कि ये गैसियस स्टेट में है और ये मिक्सचर है। इसके अंदर ज़्यादातर तो 85% मीथेन मौजूद है और बाकी 15% जो रह गए वो है ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 15% ये मौजूद है।
तो ये फॉसिल फ्यूल्स तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में मौजूद है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस स्टेट में भी। अब यहां पर कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके बुक में दी गई है, ठीक है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जरा हम पढ़ लेंगे। पहली बात तो ये, कोल को अगर हम आग लगा दें वो एयर के मौजूदगी में, हवा के मौजूदगी में, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये बर्न हो जाता है, जल जाता है। ऑक्सीजन के मौजूदगी में जलकर हमको एनर्जी देता है, जिसको हम कंबस्टन कहते हैं, कंबस्टन इसकी हो जाती है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हम करते हैं तो वहां पर हम ऑक्सीजन को इसके करीब आने नहीं देते, तभी जाकर डिस्टिलेशन होती है फिर हीट के जरिए, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शंस में इसको तकसीम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये दिस विल बी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये हवा के गैर मौजूदगी में होगा, हवा के गैर मौजूदगी में होगा। इसका मतलब इसके पास ऑक्सीजन नहीं आ सकेगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कंबस्टन नहीं हो पाएगा। और जब कंबस्टन नहीं हो पाएगा तो कोयला जलेगा नहीं, वो फ्रैक्शंस में तकसीम हो जाएगा, अपने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से कंपोनेंट्स है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय हीट converting it into the fractions in the absence of air, this is known as fractional distillation, combustion in the absence of air, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। चार चीजें इससे बनती है, कुक, कोलतार, अमोनिकल लिक्वर और क्या बनता है चौथा? द फोर्थ वन इज कोल गैस, जिसको हम टाउन गैस भी कहते हैं। अच्छा, कुक, ये वो सॉलिड स्टेट में फ्यूल है जिसको हम अपने घरों में और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कोयला कहते हैं घरों में भी, वो कुक है असल में, ठीक है। अच्छा, अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इसलिए इसको हम एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल जब अपने ओर में होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन देकर, जिस तरह से हम मुर्गियों को दाना डालकर मुर्गी को अपने तरफ बुला लेते हैं, इसी तरह से ओर के अंदर मेटल को हम इलेक्ट्रॉन डालकर मेटल को ओर से निकाल लेते हैं। ये तरीका है। तो मेटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करने के लिए हम कुक का इस्तेमाल करते हैं। मेटल वहां पर रिड्यूस हो जाता है और से हम निकाल लेते हैं, तो एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, कोल तार, अब ये मिक्सचर है बहुत से कंपाउंड्स का, फॉर एग्जांपल ज़ाइलिन, बेंजीन, टॉल्यूइन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन एटसेट्रा, बहुत से कंपाउंड्स उसका मिक्सचर है। इसलिए ज़्यादातर कंपाउंड्स जो इसमें है वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, तो ये कोलतार ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फॉर एग्जांपल सोप इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। इसके मिक्सचर के अंदर ये जो कंपाउंड्स मौजूद है इनको निकालने के लिए और रिएक्शन करवा के इनसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अमोनिकल लिक्वर इज लिक्विड स्टेट में है, अमोनिया का सॉल्यूशन है, और दिस इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सुपरफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनको बनाने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर अमोनिया का सॉल्यूशन, जिसको हम अमोनिकल लिक्वर कहते हैं, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ये भी एक फ्रैक्शन है कोल का। और बाकी रह गया कोल गैस, तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। अब बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सचर को हम वाटर गैस भी कहते हैं। दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल एंड दिस इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, कोल गैस। थोड़ा सा फर्क इसके अंदर है, कोल गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन और इथाइलिन भी पाया जाता है, जबकि वाटर गैस के अंदर मीथेन और इथाइलिन नहीं, प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। ये फर्क है।
तो कोल गैस भी इसका एक कंपोनेंट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इससे बाहर इस तरह से आ सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा।